माय डियर लर्नर्स, लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स किए थे। आज हम आगे करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 मेजरिंग स्पेस, पेरीमीटर एंड एरिया। So our fifth question, fifth part is find the perimeters of the following shapes taking the arcs to be quarter or half or three quarters of a circle as appropriate. अब इस फिगर को हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ये फिगर बाकी फिगर से थोड़ी अलग है। तो आप अगर ये वाली आर्क देख रहे हो तो सपोज ये सर्कल है। अगर मैं सर्कल को हाफ में डिवाइड कर दूंगी तो ये शेप इस तरह की मुझे दिख रही है। तो दैट मीन्स ये सेमी सर्कल है। तो कितने सेमी सर्कल है इस शेप में हम देखते हैं। दिस इज वन सेमी सर्कल, this is second semicircle, this is the third one and this is the fourth one. तो 1 और 2 3 4 सेमी सर्कल्स कितने बनाएंगे? कंप्लीट 2 सर्कल्स, हाफ और हाफ 1 सर्कल, हाफ और हाफ 1, तो 1 + 1 2। तो ये कितने सर्कल्स हैं इस पेरीमीटर को कैलकुलेट करने में? पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए क्या जाना पड़ेगा? सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी तो मुझे दिस प्लस 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 दिस करूंगी तब आएगा। तो मतलब इतनी जगह में मेरे कितने सेमी सर्कल्स हैं? 4 सेमी सर्कल्स हैं। तो मुझे 4 सेमी सर्कल्स का पेरीमीटर निकालना होगा। सेकेंड थिंग हम देखेंगे कि अब ये वाली जो शेप है, ऐसी शेप आपको दिख रही है, ये दिस इज द क्वार्टर सर्कल, 1/4 ऑफ द सर्कल। वो कहाँ दिख रही है मुझे? यहाँ पे दिख रही है। दिस इज क्वार्टर सर्कल, 1/4, क्वार्टर मतलब 1/4 ऑफ द सर्कल। सेकेंड मुझे यहाँ दिख रही है 2 3 4। तो इसमें कितने क्वार्टर सर्कल है? 1/4 ऑफ अ सर्कल कितने हैं? 4। तो 4 क्वार्टर सर्कल मिलके क्या बनाएंगे? एक सर्कल बनाएंगे। इतनी बात समझ आ गई? तो इस फिगर में जो हमने देखा है 4 सेमी सर्कल और 4 क्वार्टर सर्कल से हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अब थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है, इसकी जो आपको लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 14 सेंटीमीटर। मतलब जो हर एक पार्ट है, चाहे ये पार्ट है चाहे ये है, तो वो 14 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो हर एक पार्ट क्या होगा? 14 डिवाइडेड बाय 3। मतलब इस जो सेमी सर्कल का जो डायामीटर है वो 14 डिवाइडेड बाय 3 होगा। ठीक है। सो द टोटल मिडल लेंथ इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। मतलब जो मिडल का लेंथ है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं 14 सेंटीमीटर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो फ्रॉम द फिगर द हॉरिजॉन्टल 14 सेंटीमीटर लाइन कंसिस्ट ऑफ 3 इक्वल स्मॉल सेगमेंट्स। तो इसका मतलब जो डायामीटर है इसका, आप देख रहे हो जो सेमी सर्कल हमने देखा था, तो उसका डायमीटर कितना हो गया? 14/3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तीनों जो लेंथ है वो 14/3 14/3 और 14/3 सेंटीमीटर होंगी। तो इसका मतलब जो डायमीटर है इसका सेमी सर्कल का वो भी 14/3 सेंटीमीटर होगा। अगर डायमीटर 14/3 सेंटीमीटर है तो रेडियस हमारा होगा 14/3 डिवाइडेड बाय 2। रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, तो हमारा रेडियस क्या आ जाएगा? 2 7 14, तो 7/3 सेंटीमीटर। ये बस इतनी बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी थी। बाकी अब इसके बाद सिंपल क्वेश्चन है। तो अब हमने क्या देखा कि हमारे पास कितने सेमी सर्कल्स हैं? 4 सेमी सर्कल्स हैं। एक ये 1 2 3 और ये वाला 4, और 4 क्वार्टर सर्कल्स हैं। ये 1, दिस 1 2 3 और ये 4। तो 4 सेमी सर्कल और 4 क्वार्टर सर्कल का जब हम पेरीमीटर निकाल लेंगे तो हमारा ये इस शेप का पेरीमीटर निकल आएगा। तो सबसे पहले हम 4 सेमी सर्कल्स हमारे है इसके अंदर, तो 1/2 सेमी मतलब 1/2, तो कितने हो गए? विच इज इक्विवेलेंट टू 2 फुल सर्कल्स। और 4 क्वार्टर सर्कल्स, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 ऑफ अ सर्कल, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 तो आ गया 1 सर्कल। तो इसका मतलब 2 फुल सर्कल और 1 फुल सर्कल को मिला के हमारा पेरीमीटर निकल आएगा। तो इसका मतलब बाउंड्री किसके बराबर है? 2 + 1 3 फुल सर्कल के बराबर है। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें आता है 2πr। तो 3 फुल सर्कल्स का निकालना, तो 3 × 2πr। और रेडियस हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 7/3। तो हम वैल्यूज डाल देंगे 3 × 2π × 7/3, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। अब इस फिगर में क्योंकि हमने सीधा डायरेक्टली सर्कल का निकालना है, तो हम अगर रेडियस नहीं भी निकालते तो डायमीटर से भी निकाल सकते थे। वो देखते हैं कैसे निकालेंगे हम। अगर हम रेडियस ना निकालते इसमें 7/3, तो डायमीटर से डायरेक्टली कैसे निकालेंगे? तब पेरीमीटर का फॉर्मूला निकालेंगे हम, क्योंकि 3 सर्कल्स थे 3 × πd, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस क्या होता है? डायमीटर। तो उस केस में हमें अलग से डायमीटर निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम वैल्यूज डाल देंगे 3 × π की वैल्यू 22/7 × 14/3, जो कि हमारा डायमीटर था। ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 2 14, तो 44 सेंटीमीटर। तो दोनों केसेस में आंसर सेम है। बस ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करना था। तो जैसे मर्जी आप निकालो, रेडियस के थ्रू निकालो, डायमीटर के थ्रू निकालो, आंसर सेम आएगा। हमें पेरीमीटर निकालना है इस फिगर का। तो पेरीमीटर अगेन सपोज मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर करूंगी, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पर, फिर इधर जाएंगे और फिर ऊपर जाके यहाँ पे वापस आएंगे, तो पेरीमीटर निकल आएगा हमारा। तो अगर मैं इस फिगर को ऑब्जर्व करूँ तो टोटल जो नीचे वाला लेंथ है वो है 28 सेंटीमीटर। मतलब जो टोटल बेस का लेंथ है वो कितना है? 28 सेंटीमीटर। और जो डैश वाला लाइन है वो
कितने में 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। मतलब हर एक यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, अगर मैं 28 को डिवाइड बाय 4 करूँगी तो मेरा वैल्यू निकल आएगा। तो डायमीटर जो है ईच सेमी सर्कल का कितना है 7 सेंटीमीटर। सेमी सर्कल कौन क्यों बोल रहे हैं, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन रहा है, मेरा एक सेमी सर्कल बन रहा है। तो इस तरह के कितने सेमी सर्कल बन रहे हैं, ये तो 1 हो गया, दिस वन इज द सेकेंड वन, दिस वन इज द थर्ड वन एंड दिस वन इज दी फोर्थ वन। तो हर एक सेमी सर्कल का जो डायमीटर है कितना हो गया 28, जो पूरी लेंथ थी डिवाइडेड बाय 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो वो हो गया 7। तो 7 सेंटीमीटर हर एक की लेंथ है। अब नेक्स्ट है 4 सेमी सर्कल है, तो सारे मिलके क्या बनाएंगे, कितने सर्कल बनाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो मतलब टोटल 2 सर्कल बनेंगे। तो 2 कंप्लीट सर्कल है अब हमें पता है, और जिनका डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर्स। तो हम क्या निकाल लेंगे, इससे सर्कमफ्रेंस से हमारा पेरीमीटर निकल आएगा। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमें पता है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई डी। तो 2 पाई डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय डायमीटर इज 7, तो 14 पाई आ गया। तो इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जो येलो लाइन जहाँ पे मैंने मार्क किया है। अब हमने इन छोटे छोटे जो सेमी सर्कल्स थे इनका पेरीमीटर निकाल लिया। अब ये जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका जो डायमीटर है अगर आप देखो तो वो कितना है 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो बस इस एरिया का निकाल लूंगी तो मेरा कंप्लीट निकल आएगा। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर। क्यों, क्योंकि पूरे सर्कल का 2 पाई आर होता है, तो सेमी का अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूंगी तो पाई आर रह जाएगा। तो पाई मल्टीप्लाई बाय 14, तो इसका भी क्या हो गया 14। तो 14 इसका आ गया सेमी सर्कल का, और उससे पहले जो हमारे 4 सेमी सर्कल का था उसका भी 14 पाई आया था। तो टोटल पेरीमीटर क्या निकलेगा 14 पाई प्लस 14 पाई, मतलब इसका भी और इन चारों का। तो विच इज इक्वल टू 28 पाई। पाई की वैल्यू डाल देंगे हम 22/7, तो हमारा आंसर आ गया, जो आंसर आ गया 88 सेंटीमीटर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है 88 सेंटीमीटर है इस फिगर का पेरीमीटर। अब पेरीमीटर अब इस शेप का निकालना है, तो सपोज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर हम निकालेंगे, तो हमारा पेरीमीटर इस फिगर का निकल आएगा। अब ध्यान से देखो, हमें 2 डायमीटर सेमी सर्कल्स के दिख रहे हैं, और दूसरी बात ऑब्जर्व करने वाली है कि सारे जो सेमी सर्कल्स हैं सबकी जो लेंथ है, मतलब जो डायमीटर्स हैं वो अलग अलग दिख रहे हैं, प्लस यहाँ का जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। अब हमें यहाँ की डायमीटर पता है इस सेमी सर्कल का, और इस सेमी सर्कल का डायमीटर पता है 6 सेंटीमीटर है, तो इसका हम निकाल सकते हैं। यस निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डायमीटर्स लिख देंगे कि हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। फिर हम हाइपोटेनस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, जिसमें क्या होता है, जो 90 डिग्री से ऑपोजिट होती है, दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड, उसका जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर 6 स्क्वायर का अंडर रूट, विच इज इक्वल टू 64 प्लस 36 का अंडर रूट इज इक्वल टू 100 का अंडर रूट, विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमारी इसकी लेंथ आ गई 10 सेंटीमीटर। अब देखेंगे हम पेरीमीटर निकालना है हमें 3 सेमी सर्कल्स का। सेमी है तो 1/2 होगा, वैसे क्या होता है 2 पाई आर पर हाफ हो जाएगा, हाफ पाई, और ब्रैकेट में रेडियस किसका 8 प्लस 6 प्लस 10। या तो आप अलग अलग तीनों का निकाल के उसको ऐड कर लो, या फिर ये सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 22/7, पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 24, तो हमारा आ जाएगा 37.7 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर इज 37.7 सेंटीमीटर्स। अब इस फिगर का हमें पेरीमीटर निकालना है, तो इसमें क्या दिख रहा है मुझे, ये लेंथ्स दी हुई हैं सेमी सर्कल की 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, मतलब जो छोटे वाले सेमी सर्कल है ये 1 2 और 3, इनका जो डायामीटर है वो कितना है 4 सेंटीमीटर्स है। और जो अगर मेरे को बड़े वाले का निकालना हो तो कितना है, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना है, लार्ज सेमी सर्कल का डायमीटर हो गया 12 सेंटीमीटर, और 3 सेमी सर्कल्स जो हैं स्मॉल वाले उसका डायमीटर है 4 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर टोटल फिगर का अगर मुझे निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, बड़े वाले का प्लस छोटे तीनों फिगर्स का। तो बड़े वाले का क्या होगा, सेमी सर्कल है तो 1/2 पाई और डायमीटर क्या है 12, तो प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 पाई और इसका डायमीटर है 4। 3 से क्यों किया, क्योंकि 3 सेमी सर्कल्स थे यहाँ पे। तो हमारा आ जाएगा आंसर 37.7 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट है अब इस फिगर का, इसमें मुझे 2 सेमी सर्कल्स दिख रहे हैं। अब इनकी जो डायमीटर है वो सेम है 10 सेंटीमीटर, और एक बड़ा सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर क्या हो जाएगा 10 + 10 20। तो लार्ज सेमी सर्कल का डायमीटर, ये बड़ा वाला जो है उसका डायमीटर है 20, दिस वन, और जो छोटे वाले हैं उनका डायमीटर कितना है 10 और 10। तो हम इन दोनों फिगर्स को जब निकालेंगे, पेरीमीटर क्या है, मैं यहाँ से सपोज चलना शुरू करूँ, पहले यहाँ से यहाँ जाऊँगी, फिर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगी, फिर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगी, तो उसका पेरीमीटर इस फिगर का निकल आएगा। तो पेरीमीटर क्या होगा 1/2 पाई और डायमीटर क्या है 20, बड़े वाले का ग्रीन वाले का, प्लस 2 सेमी सर्कल जिनका डायमीटर सेम है, तो इसलिए +2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 पाई और डायमीटर इज 10। तो आंसर आ जाएगा मेरा यहाँ पे 62.9 सेंटीमीटर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डायमीटर ऑफ अ कार टायर इज 56 सेंटीमीटर। अब डायमीटर दिया हुआ है मुझे एक कार टायर का। कार टायर भी क्या होता है, सर्कल की शेप का होता है। देन हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रेवल फॉर द टायर टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। वन रेवोल्यूशन उसके वन सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। तो वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस कितना है टायर का, पूरा सर्कमफ्रेंस अगर हम निकाल लेंगे तो एक रेवोल्यूशन निकल आएगा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो सर्कमफ्रेंस हमें पता है पाई डी होता है, वैसे 2 पाई आर होता है, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो डायमीटर, इसमें डायमीटर दिया हुआ है हमें, तो पाई डी, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 56 तो आ गया 176 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट है, हाउ मेनी रेवोल्यूशन डज द टायर मेक इफ द कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर्स। अब ये किलोमीटर्स में है, ये सेंटीमीटर्स में है, तो मुझे किलोमीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना होगा। अगर वन रेवोल्यूशन हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया है कि वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जो हमें गिवन है। तो 10 किलोमीटर्स किसके बराबर होंगे, 10 किलोमीटर को हमने अगर मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 10000000 सेंटीमीटर्स। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 जीरोस। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, तो आंसर आ जाएगा 5681.8। तो हम इसको राउंड फिगर में करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 5682 रेवोल्यूशंस अप्रॉक्सीमेटली। मतलब 10 किलोमीटर्स कार ट्रैवल करे उसके लिए कितने रेवोल्यूशंस करने पड़ेंगे टायर के, 5682 रेवोल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल द पेटल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स। तो ये शेप आप सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, तो ये क्या है, एक स्क्वायर शेप है, हर एक साइड इसकी 14 सेंटीमीटर्स है। अगर ये साइड 14 सेंटीमीटर है मतलब ये डायमीटर हो गया, तो इस शेप का क्या है, रेडियस क्या होगा, 7 सेंटीमीटर्स हो जाएगा, करेक्ट। तो ईच पेटल इज मेड ऑफ 2 क्वार्टर सर्कल आर्क्स। क्वार्टर सर्कल मतलब 1/4 ऑफ द सर्कल, ये वाली साइड क्या है, 1/4 ऑफ अ सर्कल। तो ऐसे कितनी आर्क से बना हुआ है, 2 आर्क से, तो टोटल आर्क्स कितनी हो जाएंगी, अगर एक पेटल 2 से बनी हुई है तो 4 पेटल्स कितने की बनेगी, 8 आर्क्स से बनेगी। तो देयर आर 4 पेटल्स, सो टोटल आर्क्स 4 मल्टीप्लाई बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 8 क्वार्टर आर्क्स। क्वार्टर कितना होता है, 1/4, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4 करेंगे तो कितने सर्कल हो गए, मतलब 8 क्वार्टर आर्क्स इज इक्वल टू 2 फुल सर्कल्स। तो पेरीमीटर आराम से निकाल लेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है, तो 2 सर्कल का निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर हो जाएगा, वैल्यूज डाल देंगे तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारा 7 है व्हिच इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। तो ये एक वे है इसको सॉल्व करने का। अब दूसरा वे देखते हैं, दूसरा वे क्या है इसको सॉल्व करने का। इसमें क्या है, सबसे पहले हम लिख लेंगे ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर हमारा आ गया, दिस इज सेम। अब क्या करना है, हमको इस फिगर को ज्वाइन कर देना है। आप ये ब्लू लाइन देख रहे हो, यहाँ से यहाँ मिडल से ज्वाइन कर देना है, मतलब जहाँ से 7 सेंटीमीटर्स पे हमें ज्वाइन करना है। तो एंगल्स क्या बनेंगे हमारे, 90 डिग्रीज के एंगल बनेंगे, करेक्ट। यहाँ पे हर एक एंगल, दिस वन इज 90, दिस वन इज 90, दिस वन इज 90 एंड दिस वन इज ऑल्सो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एक पेटल हमारी 2 आर्क से बनी हुई है, तो 4 पेटल्स कितनी आर्क से बनेंगी, 8 से। अगर हम काउंट भी करें तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, और पेरीमीटर मतलब हमें सारा चीज़ें कवर करनी है, तो 8 आर्क्स अगर हम कवर करेंगे तो इस फिगर का हमारा पेरीमीटर निकल आएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क हमें क्या पता है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, अगर मुझे इस आर्क की लेंथ निकालनी है, एक आर्क की लेंथ निकालनी है, तो ये एंगल क्या बना रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगी, 90/360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, जिससे मेरी एक आर्क की लेंथ निकल जाएगी। तो 90/360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर को अगर मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा आ जाएगा 11 सेंटीमीटर्स। 11 सेंटीमीटर्स क्या है, इस आर्क की लेंथ निकाल ली है मैंने। ऐसी कितनी आर्क्स है मेरे पास, 8 आर्क्स हैं, तो 8 आर्क्स की कितनी लेंथ होगी, तो 8 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ 1 आर्क, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा 88 सेंटीमीटर्स। तो दोनों केस में हमारा आंसर क्या आ रहा है, 88 सेंटीमीटर्स। दिस इज अ बेटर वे टू सॉल्व इट, क्योंकि हमारा ये वाला हम सेकंड में भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब इस फिगर में हम क्या देख रहे हैं, ये हेक्सागन है, तो इस फिगर का मुझे पेरीमीटर निकालना है। हेक्सागन रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन क्यों, मतलब सारी साइड्स, सबसे पहले हेक्सागन क्या होता है, हेक्सागन एक पॉलीगन होता है जिसकी 6 साइड्स होती हैं, और रेगुलर हेक्सागन मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। तो हर एक साइड इसमें 42 सेंटीमीटर्स है। तो डॉटेड शेप इज अ रेगुलर हेक्सागन, ईच साइड इज 42 सेंटीमीटर्स, और कितनी पेटल्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 पेटल्स हैं, और हर एक पेटल में 2 आर्क्स हैं, ठीक है। तो टोटल कितनी आर्क्स हो गई, 12, और वैसे भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आर्क्स हैं। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट में अब हम क्या निकालेंगे, तो पूरा एंगल, अब मैं जैसे हमने वहाँ पे सेंटर के साथ ज्वाइन कर दिया था, तो सारे वर्टिसेस को हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे जब, तो फुल एंगल जब मुझे पता है यहाँ से लेके यहाँ में एंगल कितना है 360 डिग्रीज का, और रेगुलर हेक्सागन में जो रेडियस होता है ना वो होता है साइड के बराबर। तो अगर मैं ए को ओ से कनेक्ट करती हूँ, मतलब ये वाली लाइन मैं यहाँ से ज्वाइन करूंगी, तो ये 42 सेंटीमीटर होगा, ये भी 42 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 42 सेंटीमीटर्स होगा। तो जो सेंट्रल एंगल है वो कितना हो जाएगा, 60 होगा। क्यों, क्योंकि ये टोटल 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 1 2
3, 4, 5, 6. तो full angle around O is 360 degree. A regular hexagon has 6 equal parts. Each central angle कितना हो गया, क्योंकि 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो 360 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब हर एक एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। और जो ट्राइंगल जो है ओ ए बी वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है। और रेगुलर हेक्सागन में रेडियस जो है वो साइड के बराबर होता है। इतना समझ आ गया। अब आगे देख, अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ वन आर्क। अगर हम निकाल लेंगे तो सारी आर्क्स निकल जाएंगी। सपोज मैं ये वाली आर्क की मैंने देखना है, ठीक है, तो इससे जो ऑपोजिट एंगल है मुझे पता है ये वाला क्या है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है मेरा, करेक्ट। तो मेरे को लेंथ ऑफ वन आर्क हमने लास्ट क्वेश्चन में भी निकाला था, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 बाई आर। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा क्या है यहाँ पे 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अब वैल्यूज डाल देंगे तो आ जाएगा हमारा लेंथ ऑफ वन आर्क आ जाएगा 44 सेंटीमीटर्स, क्योंकि थीटा की वैल्यू 60 है और रेडियस हमारा 42 है यहाँ पे, ठीक है। तो वन आर्क की वैल्यू निकल गई 44 सेंटीमीटर्स। और कितनी आर्क्स हैं ऐसी हमारे पास, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल 12 आर्क्स हैं, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 44 विच इज इक्वल टू 528 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ऑल पेटल्स क्या आ जाएगा, टोटल आर्क्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन आर्क विच इज इक्वल टू 528 सेंटीमीटर्स। इसको एक आसान तरीका भी है जिसमें है 12 आर्क्स हैं मल्टीप्लाई बाय, ये हर एक पार्ट क्या बना रहा है, 1/6 ऑफ द सर्कल, मतलब 2 फुल सर्कल बनेंगे। तो पेरीमीटर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई और आर रेडियस 42, तो 528। तो दोनों तरीकों से यही आंसर आएगा। जो आपको इजी लग रहा है आप उसको चूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ टू सर्कल्स इज 5:4। वट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो पेरीमीटर है सर्कल का हमें पता है c इज इक्वल टू 2 पाई आर। सिंस 2 पाई इज सेम फॉर बोथ सर्कल, अगर हम सर्कमफ्रेंस 1 ले और 2 ले तो 2 पाई जो वैल्यू है उसमें भी सेम ही आएगी, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। तो रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ रेडियाई। तो c1 इज टू c2 इज इक्वल टू 5:4। सो r1 इज टू r2 इज इक्वल टू 5:4। तो 5/4 जो है रेशियो इसकी आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ सक्सेसफुली हमने कंप्लीट कर ली है एक्सरसाइज 6.1 ऑफ चैप्टर नंबर 6। इस एक्सरसाइज में हमने सर्कमफ्रेंस और आर्क लेंथ फाइंड करना सीखा है। इसके अलावा हमने पेटल्स और कर्व बाउंड्रीज को इजीली अंडरस्टैंड करना भी सीखा है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ज्योमेट्री उतनी ही इजी लगने लगेगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो फॉर मोर क्लास 9 मैथ्स वीडियोस। और हमेशा याद रखो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज 6.2। टेक केयर।